ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्घ दें और मंदिर साफ कर लें। इसके बाद एक छोटी चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। अब इस पर विष्णु जी की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। विष्णु जी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं के साथ उनकी आरती उतारें। विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। इस दिन उन्हें पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। विजय एकादशी के दिन पूजा के दौरान केसर की खीर, पंचामृत और केले का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन किस मंत्र का जाप करना उचित रहेगा। धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए विजय एकादशी के दिन ओम नारायणाय लक्ष्मय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। सामग्री में इस दिन आपको चाहिए श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीली माला, मोली आदि। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंदी, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि की सभी तिथियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजय एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन हो सके तो आप पीले कपड़े जरूर पहने, बाल गोपाल की भी पूजा करें और श्री हरि को भी अभिषेक करें और सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें और भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। पूजा के दौरान क्रीम कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद ईश्वर से जीवन में सुख और शांति की कामना करें। अंत में भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें और लोगों को प्रसाद जरूर वितरण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजय एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए बगदालभ्य मुनि के कहने पर भगवान राम ने समुद्र के तट पर इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहां इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और संपन्नता का भी आशीर्वाद मिलता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। विजय एकादशी का उल्लेख त्रेता युग में भी मिलता है कि राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले विजय एकादशी का व्रत भी श्री राम ने ही किया था। वहीं द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने इसका महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। साथ ही इस दिन व्रत रखने का बहुत लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए एक बार ये और जान लेते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च सुबह 4:13 पर होगा। ऐसे में विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च दोपहर 1:44 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा।